नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारा टॉपिक है जीके, जो कि रेलवे टेक्नीशियन या ग्रुप डी के बारे में पूछे गए क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ। चलते हैं क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2019 पूछा गया था। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 32.87 लाख किलो वर्ग मीटर है। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन सा है? तो बेटा ध्यान देना, भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो बेटा इसका जो है कि आंसर, यदि आप क्वेश्चन देख रहे हो तो इसका आंसर आ देना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। चेरापूंजी, ऑप्शन इसका बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी है। किस राज्य में होती है? चेरापूंजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर है। तो बेटा ध्यान देना, इसमें राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बेटा इसमें ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं, कौन सा कौन सा कौन सा दर भारत का तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर भारत का तिब्बत को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है, कौन सा है दर है कि जो है कि भारत और तिब्बत को जोड़ता है? बेटा इसमें ध्यान देना, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा नाथू ला। ठीक है, नाथू ला, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, कि मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकटक में है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है कि कहाँ पे है? अमरकटक में है। ठीक है, अमरकटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेटा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थान समुद्र वायु जल सीमा, ठीक है, तीनों स्थल से घिरा है? ठीक है, तीनों स्थल से घिरा है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका ध्यान देना, इसका जो है गुजरात। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तीनों स्थल से घिरा कौन सा? समुद्र और वायु और जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट है, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? गुजरात। गुजरात भारत का समुद्र तट सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बेटा ध्यान देना, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, भारतीय थल मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो बेटा इसमें ध्यान देना, जो 13वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो बेटा ध्यान देना, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन बता रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए, बेगी बिल ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन बता रहा है बेटा हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत का श्रृंखला पश्चिम भाग जो है किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा किस नाम से जाना जाता है, काराकोरम के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, काराकोरम नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, मेघालय। ठीक है, कहाँ है, मेघालय में को कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है, बताइए कौन सी नदी बहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा नर्मदा, नर्मदा नदी जो है कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के ऊपर में जाना जाता है, तो बेटा 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी, लद्दाख पठार। ठीक है, ऑप्शन सी लद्दाख पठार। बेटा ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है, तो बेटा ध्यान देना, यदि आप पढ़े हो तो आपको पता होगा गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, गोदावरी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो बेटा ध्यान देना मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश भारत है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ऑडियो में धन्यवाद।